उन यात्रियों तक जो अब एयरपोर्ट की तरफ रुख करेंगे अपनी आगे आने वाली फ्लाइट के लिए, उन्हें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? देखिए, साफ तौर पर मैं अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट का ये ताज़ा बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने कहा है कि आईटी इशू की वजह से एयरपोर्ट की सर्विसेज टेम्परेरी रूप पर फिलहाल प्रभावित है। कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को इनकन्वीनियंस हो, लेकिन ये कहा गया है कि जो पैसेंजर आज सफ़र कर रहे हैं वो अपनी एयरलाइन से या जो ग्राउंड डेस्क बने हुए हैं एयरपोर्ट पे उनसे संपर्क में रहे, क्योंकि वही आपको फ्लाइट की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। और जिस वजह से हम कह रहे हैं कि बड़ा सीधे तरीके से अगर आप चीज़ों को समझें तो एयरपोर्ट पे किस तरीके से काम हो रहा है, अगर इसको समझें तो मशीनों के द्वारा, सर्वर्स के द्वारा, क्लाउड सर्वर बेसिकली एक ऐसे सर्वर होते हैं जहां पर पूरा डेटा स्टोरेज रहता है, कंपनी का डेटा, पैसेंजर्स का डेटा, किसकी बुकिंग है, कहाँ जाना है, ये तमाम चीज़ें स्टोर रहती हैं। और अभी उसी में दिक्कत आ रही है, ये बैकबोन है एविएशन इंडस्ट्री की और इसी में फिलहाल दिक्कत आ रही है। और ऐसे में चेक इन जैसी सामान्य चीज़ भी नहीं हो पा रही है, जिसको फिलहाल मैनुअल मोड से किया जा रहा है, मैनुअल तरीके से बोर्डिंग पासेस निकाल के दिए जा रहे हैं और उसमें समय लग रहा है, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस में भी समय लग रहा है और इसीलिए उड़ानों के समय पर भी असर पड़ रहा है। तो ये एक एडवाइस जो है वो एयरपोर्ट जाने वाले जी, और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो एडवाइजरी जो आप प्रियंका बता भी रही हैं वो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आईटी इशू है जिसकी वजह से जो टेम्परेरी इम्पैक्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसे में एयरलाइन से संपर्क करना ज्यादा सही रहेगा, जरूरी भी है। जैसा कि प्रियंका भी हमें यहाँ पर जानकारी दे रही हैं कि अगर यात्रियों की आज की उड़ान है तो उसके लिए एयरलाइंस या फिर उससे जुड़े जो साधन हैं उनसे संपर्क जरूर साधें कि क्या कुछ इस वक्त की ताजा स्थिति जो है वो बनी हुई है। प्रियंका, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, एडवाइजरी जो है वो तो जारी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन क्या कुछ प्रियंका लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा असर देखने को मिला है इसमें? देखिए, और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के इस सॉफ्टवेयर की जो दिक्कत है वो दरअसल गुरुवार से शुरू हो गई है, गुरुवार रात से शुरू हुई है, लेकिन उसका असर इंडिया में खासतौर पर बात की जाए तो सुबह 11:15 बजे से देखने को मिल रहा है। और सबसे पहला असर जो देखने को मिला वो एयरपोर्ट्स में मिला, लेकिन इसका असर जो इंडिया में चल रही MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के इस सॉफ्टवेयर को, इस क्लाउड सर्वर को इस्तेमाल करती हैं, उन सभी जगह काम ठप पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर हम बात करें, TCS जैसी बड़ी कंपनियों की बात करें, सब पर इसका काम का असर है, वहां पर काम ठप पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक रहता है, लोगों को आना होता है। और अब खबर ये आ रही है कि देश के तकरीबन सभी एयरपोर्ट मैनुअल मोड पर चल रहे हैं, यानी कि सभी जगह जो चेक इन, बुकिंग और बुकिंग फंक्शनैलिटीज का काम था वो अब सर्वर के जरिए नहीं हो रहा है। इसलिए आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट या छोटे एयरपोर्ट पे हैं, दिल्ली, मुंबई, गोवा की ही बात ही नहीं है, अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं तो अतिरिक्त समय लेकर ही जाना होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसका असर अब देश के लगभग सभी। और ये बहुत बड़ी अपडेट हमारी सहयोगी प्रियंका यहाँ पर दे रही हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो हमारी सहयोगी प्रियंका यहाँ पर पहुंचा रही है कि देश के लगभग अमूमन सभी एयरपोर्ट जो हैं वो अब मैनुअल मोड पर आ चुके हैं, मैनुअल मोड पर आ गए हैं। यानी कि अभी जो तकनीकी खराबी यहाँ पर सर्वर के चलते सामने आई है, उसके चलते देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां का जो कामकाज है वो फिलहाल मैनुअल मोड पर आ चुका है। लौटेंगे प्रियंका आपकी तरफ, क्योंकि हमारी सहयोगी प्रियंका में बता रही है कि जो सर्वर यहां पर डाउन हुआ है उसके चलते न सिर्फ भारत बल्कि भारत समेत विश्व के जो विमान सेवा हैं वो किस तरह से प्रभावित हुई है, जिसके चलते मैनुअल मोड जो है वो यहां पर आ चुका है। इसलिए अगर आपकी किसी भी तरह से आज फ्लाइट बुक है, आपको उड़ान भरनी है, तो फिर एयरलाइन से, जिस भी एयरलाइंस के जरिए आपने ये बुकिंग की है उससे संपर्क जरूर साधे। उनकी तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है उस पर ध्यान जरूर देखें, उनकी वेबसाइट पर अपडेट आता रहेगा, उस पर भी अपनी नजर बनाए रखेगा। और साथ ही एयरपोर्ट की तरफ आने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे का वक्त जो है वो अलग से लेकर चलिएगा, क्योंकि मैनुअल मोड पर आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि चाहे वो चेक इन है, चाहे वो बाकी जो कामकाज है जो आसानी से सर्वर के चलते हो जाया करते थे, तकनीकी तौर पर जल्द हो जाया करते थे, उसमें अभी वक्त लग रहा है। ऐसे में बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी कि कई अमेरिकी राज्यों में 911 जो है वो काम ठप हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी का ये बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण जो है सर्वर खराबी की वजह से रुक गया है। दुनिया भर में एयरलाइंस, प्रमुख बैंक के सर्वर ठप हो चुके हैं। ब्रिटेन में कई चैनल्स ऐसे हैं जिनका प्रसारण जो है वो रुक गया है। इतना ही नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम जो है वो बाधित हुआ है। सभी एयरलाइंस की तरफ से जहां जहां दिक्कत हो रही है, देखिए उनकी तरफ से एडवाइजरी तो जारी की ही जा रही है, लेकिन जो न्यूज चैनल्स भी हैं
और साथ ही साथ जो समझाने का ये तरीका है कि यात्रियों को जो दिक्कत ना हो, उसके चलते ये भी आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ फिलहाल लोगों को यहां पर मुसीबतों का सामना करना भी पड़ रहा है और ना हो इसके लिए एडवाइजरी जो एयरलाइंस की तरफ से है वो जारी भी की जा रही है। बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया। डाउन होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि खराबी आई है और ये एक ऐसी खराबी है जिसने भारत समेत दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि विमान सेवा यहां पर ठप हो चुकी है। ब्रिटेन में तो कई चैनल्स ऐसे हैं जिनका प्रसारण ही सर्वर में खराबी की वजह से बाधित हो गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जिसमें काम में बाधित 1 मिनट का होना भी बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा करता है, काम वहां भी बाधित है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी का असर। और जानकारी के लिए एक बार फिर से मेरी सहयोगी प्रियंका की तरफ रुख करेंगे। प्रियंका, क्या कुछ और ताजा अपडेट आपके पास? हालांकि हम डिटेल पहुंचा रहे हैं कि कितनी दिक्कतें और किस तरह से वैश्विक तौर पर इसका असर पड़ा है। जी बिल्कुल, और इसे सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, ग्लोबली देखना होगा, क्योंकि जब हम यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज जो होती है 911, यानी कि हर एक ज़रूरत के लिए अगर इमरजेंसी अगर आपको किसी भी तरीके की वहाँ होती है 911 आप डायल करते हैं, वो भी बाधित है। बैंक्स बंद है, मीडिया सेक्टर पर इसका असर है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पर इसका असर है, एयरपोर्ट्स पर इसका असर है। बर्लिन, सिडनी, दिल्ली, मुंबई, गोवा, तमाम एयरपोर्ट्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो बेहद बड़ा ग्लोबल अगर हम कहें इम्पैक्ट फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के इस क्लाउड सर्वर की वजह से देखने को मिल रहा है। और दिक्कतों की अगर बात करें, फौरी तौर पर जो दिक्कत सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आ रही है वो एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस की वजह से आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट्स में सारा काम जो है वो मैनुअल मोड पर हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 100% काम अब जो हो रहा है वो पूरा मैनुअल मोड पर हो रहा है और देश के लगभग सभी एयरपोर्ट अब मैनुअल मोड पर आ गए हैं। जब तक ये रिस्टोरेशन नहीं हो जाता माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तब तक काम नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा। लगातार हम बता रहे हैं कि इस जो ये एज्योर है, इसकी वजह से ये क्लाउड सर्वर जो है उसकी वजह से 3 तरीके के काम मुख्य होते हैं: चेकिंग, बुकिंग फंक्शनैलिटीज। ये तीनों काम नहीं हो पाएंगे जब तक कि नॉर्मलाइज ना हो जाए। और आप समझिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात की जाए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात की जाए, एक वक्त में बहुत सारी फ्लाइट्स होती हैं। ऐसे में चेक इन में अगर इतना समय लगेगा तो बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। एक चेक इन में, एक फ्लाइट की चेकिंग में अगर 2 से ढाई घंटे का समय लग गया तो आप समझिए कि अगली फ्लाइट के लिए वैसी ही लाइनें लगेंगी और इसीलिए उड़ान पर भी असर पड़ेगा। उड़ान पर अभी कोई डायरेक्ट असर नहीं है क्योंकि ATC कंट्रोल उसको करती है, वो सर्वर इफेक्टेड नहीं है, लेकिन उड़ान तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है उस पर असर पड़ रहा है धीमे चेक इन की वजह से। दिल्ली ही नहीं, मुंबई, गोवा, तमाम एयरपोर्ट में अभी फिलहाल एक ही तरीके से काम हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एयरलाइंस जो है वो अपडेट दे रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि ऐसे हालात में जब बहुत पैनिक की सिचुएशन एयरलाइंस के लिए बनी हुई है, वही लोग कॉल करें जिनकी आज फ्लाइट है, ताकि उनको गाइड किया जा सके कि उनको कितनी जल्दी आना है। और सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही दी जा रही है कि अगर वो एयरपोर्ट आए तो हाथ में बहुत समय लेकर आए, क्योंकि समय तो एयरपोर्ट पे आज लगने वाला है। जी लौटेंगे प्रियंका आपके पास, क्योंकि वैश्विक तौर पर जैसा हमारी सहयोगी प्रियंका भी कह रही हैं कि सिर्फ भारत के नजरिए से नहीं बल्कि वैश्विक तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जर्मनी के तो बर्लिन एयरपोर्ट पर इसका असर पड़ा है। US एयरलाइंस की सभी जो फ्लाइट हैं वो ग्राउंड हो चुकी हैं। दुनिया के कई बड़े बैंकों का कामकाज यहां पर रुक गया है, जो कि अपने आप में एक बड़े आर्थिक नुकसान की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका कामकाज ठप हो चुका है। वहीं ब्रिटेन में ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बर्लिन एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, यानी कि कोई भी फ्लाइट अब उड़ान नहीं भरेंगी। दुनिया के कई बड़े बैंकों का जो कामकाज है वो रुक चुका है। एक बार फिर से प्रियंका आपकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अब देश ये भी फैसला ले रहे हैं कुछ कि जितनी उड़ानें हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। हो सकता है इसके पीछे की वजह यही हो कि जो भार यात्रियों की तरफ से होगा, जो वक्त होगा, उस पर बैलेंस बिठाना मुश्किल है। क्या ये फैसला हमारी अथॉरिटी की तरफ से भी लिया जा सकता है, एयरलाइंस की तरफ से? क्योंकि अभी तो महज 1:26 हुए हैं, अभी तो बहुत सारी फ्लाइट जो है उनकी उड़ानें होने वाली हैं। देखिए बिल्कुल, और खासतौर पर अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का तो असल समय ही शाम के बाद शुरू होता है। ये तो दिन के वक्त अगर हम कहें तो बहुत कम फ्लाइट्स हैं जो इंटरनेशनल फ्लाई करती हैं। ऐसे में अगर शाम तक ये दिक्कत नहीं सॉल्व हो पाई
तो असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कुछ तस्वीरें जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है, जहां पर लोग लाइनों में खड़े इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश ही नहीं विश्व भर में, अगर यूएस की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो इन तमाम देशों में भी मैनुअल मोड ऑन हो चुका है। वो तमाम देश जो माइक्रोसॉफ्ट के इस क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हर जगह ये असर पड़ा हुआ है। और लगातार हम, क्योंकि फौरी रूप से जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स ही हैं। देखिए, बैंक का काम अगर ठप पड़ेगा तो वो हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजैक्शन से जाहिर तौर पर असर वहाँ पर भी पड़ेगा। लौटेंगे प्रियंका, हमारी सहयोगी प्रियंका डिटेल से बता रही हैं कि कितना बड़ा असर पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, जो खराबी आई है। बहुत बड़ा असर दुनिया भर के बैंकिंग और मीडिया सेक्टर पर भी इसका असर पड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर पड़ा है। दुनिया भर के जितने भी बैंकिंग और मीडिया सेक्टर है उन पर बहुत बड़ा और बुरा असर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है।